ओम शांति। 20 मई बहुत ही अच्छी नशे की मुरली है। हम सभी मुरली भी सुनेंगे और साथ साथ उस गुड फीलिंग में भी आएंगे। बाबा कह रहे तुम गॉडली स्टूडेंट हो, तुम्हें गॉडली स्टूडेंट लाइफ भूलनी नहीं है। कामकाज करते हुए, धंधा करते हुए ये याद रखो कि भगवान स्वयं जो ज्ञान का सागर है, निराकार है, वो हमें पढ़ाने आता है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। उसने हमें स्मृति दिलाई, तुम आत्माएं पाठधारी हो। ये देखो बहुत सुंदर चीज है सुदर्शन चक्र की। बार बार आज बाबा उसको याद दिला रहे हैं। तुमने 84 जन्म लिए हैं, तुम देवता थे, तुम विश्व पर राज करते थे, फिर तुमने अपनी राजाई गंवाई। कैसे गंवाई मैं आकर तुम्हें समझाता हूँ। फिर से मैं आ गया हूँ तुम्हें राजाई देने। तो तुम्हें पढ़ाई के द्वारा राजाई प्राप्त करनी है, इसलिए पढ़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान दो। मैं भी निराकार, तुम आत्माएं भी निराकार हो। तुम जैसे इन कानों से सुन रही हो, मैं इस ब्रह्मा के तन में आकर तुम्हें इस मुख के द्वारा ज्ञान दे रहा हूँ। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। तुम्हें नशा होना चाहिए। इस समय हम भगवान के सम्मुख बैठे हैं। सेंटर्स पे नशा नहीं रहता। सेंटर्स पे आत्माएं आत्माओं को पढ़ाती हैं, यहाँ भगवान तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। दोनों अलग रहे थे ना बहुत समय, अभी दोनों का मिलन हुआ है, ये मेला हो गया है। तो मैं आ गया हूँ, तुम्हारे सम्मुख बैठा हूँ, फिर से तुम्हें विश्व की राजाई दे रहा हूँ। तुमने वो राजाई गंवा दी थी, माया से हार कर तुमने राजाई गंवा दी। अब फिर से मेरे से राजाई प्राप्त करो। तुम देवता थे, सतो प्रधान थे, कैसे कैसे तुम धीरे धीरे नीचे उतरे हो। ये आकर मैं तुम्हें सिखाता हूँ, समझाता हूँ क्या गुह्य रहस्य, क्यों तुम नीचे उतरे। तुम पावन थे, फिर पतित कैसे बन गए। तुम 24 कैरेट सोना थे, 9 कैरेट कैसे रह गए। तो ये बड़ा भारी राज है। इस सृष्टि चक्र में पतन कैसे होता है, उसको समझना कोई मनुष्य नहीं समझ सकता। केवल भगवान ही समझाते हैं, तब हम सब समझते हैं। तो बाबा कह रहे हैं तुम्हें अब मुझे याद करना है। याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम पावन बन जाओगे और पावन दुनिया में फिर से चले जाओगे। तुम योग में रहते हो तो जैसे कि अग्नि में पड़े हो। तो बहुत अच्छे शब्द हैं बाबा के। ये योग अग्नि है, तुम जैसे कि अग्नि में पड़े हो और तुम्हारे विकर्म नष्ट होते जाते हैं। तुम गंगा आदि नदियों में पावन बनने जाते थे, नहाते थे कि पाप कटे हमारे, परंतु उससे कोई आत्मा पावन नहीं बन सकती। योग अग्नि से ही तुम आत्माएं पावन बनती हो। भारत की ही महिमा है, भारत के ही उत्थान पतन की कहानी है। भारत की कहानी माना हमारी कहानी। बाबा कह रहे ऐसे नहीं समझो भारत की कहानी है, ये तुम्हारी कहानी है, तुम भारत वालों की कहानी है। ये भारत बहुत साहूकार था, यही भारत था वो। बाबा स्मृति दिला रहे आज बार बार। मैंने ही भारत को स्वर्ग बनाया था, धनवान बनाया था। अब फिर से मैं भारत में आता हूँ। भारत की महिमा इसलिए है क्योंकि भगवान भारत में आते हैं और आकर क्या करते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं। इसलिए भागीरथ का यहाँ गायन है, रथ है, शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। तो मैं भारत में आकर अपना कार्य करता हूँ, इस तमो प्रधान दुनिया को सतो प्रधान बनाता हूँ, तो मनुष्यों को देवता बनाता हूँ। ये बात इस संसार में और कोई भी नहीं जानता है। बाबा कह रहे हैं मैंने तुम्हें ईश्वरीय बुद्धि दी है, तुम आसुरी बुद्धि थे, अब तुम मुझसे पढ़ रहे हो। मुझे याद करो, तुम पावन बन जाओगे। मुख्य बात पावन बनने की है।
परंतु पवित्र बुद्धि न होने से याद ठहरती नहीं है, ज्ञान रतन भी ठहरते नहीं हैं। पर तुम्हें चिंतन करना चाहिए, ये पढ़ाई पूरी होगी और हम जाकर विश्व पर राज करेंगे। बाबा कह रहे मुझे याद करो, तुम्हारी सदगति हो जाएगी, तुम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन जाओगे। धारणा की एक बहुत सुंदर बात है आज कि बाबा की याद को भुलाने वाली, बाबा से दूर करने वाली एक ही बुरी धारणा है, वो है पर चिंतन, दूतीपना। दूतियां होती थी पहले, इधर का भेद उधर बताएंगी, उधर का भेद इधर बताएंगी। तो यहाँ भी कई बैठकर पर चिंतन करते हैं, इसकी बात उसे सुनाएंगे, उसकी बात उसे सुनाएंगे। बाबा को रिपोर्ट आती थी तो बाबा कहते थे ये दूतीपना छोड़ो, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि इसकी कहानी मंथरा के रामायण में है। तो बाबा कहते तुम सभी को संदेश दो, तुम मैसेंजर हो कि हे सीताओं, अब केवल एक राम को याद करो, उससे तुम्हारी श्रेष्ठ गति होगी, ये दूतीपना तुम्हें छोड़ना होगा। तो पढ़ाई पर बहुत तुम्हें ध्यान देना है, पढ़ाई से ही तुम्हें राजाई मिलती है, पढ़ाई से ही तुम उच्च पद पाते हो, पढ़ाई से ही तुम्हारी बुद्धि ईश्वरीय बुद्धि बनती है। तो बाबा कह रहे हैं मैंने तुम्हें राजाई दी थी। ब्रह्मा बाबा को बहुत नशा चढ़ता था, क्योंकि ये बाबा की मुख्य बात थी, हमेशा इस नशे में रहते थे। बाबा कहते हैं कर्म करते धंधे करते तुम्हें भी ये नशा रहना चाहिए। तो आज बाबा का वरदान है, ईश्वरीय नशे के द्वारा निश्चय का प्रैक्टिकल प्रूफ देने वाले विजयी आत्मा भाव। हमें ईश्वरीय नशा रहे। आज की मुरली में बहुत ज्यादा नशा है, तो तुम बेफिक्र बादशाह बन जाओगे, और बेफिक्र बादशाह की बादशाही में माया आ नहीं सकती। इस नशे से पुराना संसार और पुराने संस्कार सहज ही भूल जाएंगे। बहुत बड़ी चीज है। नशा भी 4 तरीकों का, आत्मिक स्वरूप का नशा, इस अलौकिक जीवन का नशा, अपने फरिश्ते स्वरूप का नशा और देवताई नशा जो आज की मुरली में था। इन चारों नशों में हमें रहना है। आज का स्लोगन है, मधुरता का गुण ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ गुण है, इसलिए मधुर बनो। तो आज सारा दिन हम अपने भविष्य के नशे में रहेंगे और बाबा से योग युक्त भी रहेंगे, जैसे कि हम योग की अग्नि में पड़े हैं और पावन हो रहे हैं, हमारी खाद निकल रही है। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.